साइबर सिटी गुड़गांव में विज्ञापन की आड़ में करोड़ों के वारे न्यारे करने के मामले में रैपिड मेट्रो और IL&FL कंपनी पर सरकारी जांच की गाज बहुत जल्द गिर सकती है। दरअसल कंपनी के खिलाफ मिली शिकायत पर डिविजनल कमिश्नर डी सुरेश इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए बुधवार को हुडा और निगम अधिकारियों के अलावा जांच में शामिल होने के लिए रैपिड और IL&FL के अधिकारियों को भी बुलाया गया। विज्ञापन की आड़ में किया जा रहा था घोटाला, नियमों की सरेआम उड़ाई जा रही थी धज्जियां, निर्धारित साइज से बड़े लगाए जा रहे थे विज्ञापन, हाईकोर्ट के निर्देशों का बनाया जा रहा था मजाक, बगैर टेंडर के दिया गया विज्ञापन लगाने का काम, हुडा और निगम को नहीं दी जा रही थी फीस, विज्ञापन पॉलिसी का भी नहीं हो रहा था पालन। ये वो आरोप है जो साइबर सिटी गुड़गांव की रैपिड मेट्रो और IL&FS कंपनी पर लगाए गए हैं। आरोप कितने गंभीर और सनसनीखेज हैं, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि डिविजनल कमिश्नर डी सुरेश द्वारा जांच के लिए बुलाई गई बैठक में निगम और हुडा के अधिकारी कंपनी पर सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखने की बात करते नजर आए। दरअसल गुड़गांव के एक स्थानीय निवासी ने डिविजनल कमिश्नर को पत्र लिखकर रैपिड मेट्रो और IL&FS कंपनी पर विज्ञापन की आड़ में सरकारी खजाने को चूना लगाने और नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जांच खुद डिविजनल कमिश्नर कर रहे हैं। रैपिड मेट्रो IL&FS कंपनी द्वारा कई जो है वायलेशंस किए गए हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, NCG के गाइडलाइंस के बारे में वायलेशंस की उन्होंने जिक्र किया है और उनका ये मेन कंप्लेंट है कि इसमें जो है पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अपनाया नहीं गया है कि IL&FS जो है अपने ही लेवल पे बिना प्रोसीजर फॉलो करते हुए उन्होंने अपने लेवल पे ही किसी दूसरे कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स दिए हैं, जिससे कि NCG को और हुडा को जो रेवेन्यू जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। डिविजनल कमिश्नर डी सुरेश ने जांच के लिए रैपिड मेट्रो, IL&FS, निगम और हुडा के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में निगम और हुडा के अधिकारियों ने कंपनी पर पारदर्शिता न बरतने और विभाग को किसी भी तरह का रेवेन्यू न देने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ आइकोनिक्स नाम की कंपनी को विज्ञापन का काम बगैर किसी टेंडर के देने की भी बात कही है। साइज की बात है, NCG के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो है जो निर्धारित साइज है एंड साइज के साथ साथ जो कुल जो एरिया है, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा जो एरिया है, तो जो NCG कह रहा है और उसमें और जो IL&FS के ऑफिशियल्स कह रहे हैं उनमें काफ़ी अंतर है यानी कि NCG और हुडा के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि टोटल एरिया का जो है वो इसमें एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में वो नहीं दिखा रहे हैं, जिससे कि NCG और हुडा को आर्थिक नुकसान हो रहा है। विज्ञापन के इस महा घोटाले में जांच की शुरुआत से ये तो साफ है कि हुडा और निगम अब किसी भी सूरत में अपना हक नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में न सिर्फ अब कंपनी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने सब देखते हुए भी आंखें मूंद ली थी। दूसरी ओर बैकफुट पर आई रैपिड मेट्रो और IL&FS इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। गुड़गांव से राज वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।